महादेव, आंखें खोलिए, कुछ तो कहिए महादेव। रावण मुझे खीर अर्पण कर रहा है, अपने राजश्री वस्त्र और आभूषण त्याग कर सतत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। समझ गया, मैं विफल रहा। जब एक भक्त की भक्ति ही विफल हो गई तो उसके जीवन का भी कोई अर्थ नहीं। ठीक है महादेव, मैं उत्तर जाने बिना अपने प्राण, अपने आराध्य, अपने महादेव को और अपनी माता आदि शक्ति पर न्योछावर करता हूं, न्योछावर करता हूं, न्योछावर करता हूं। महादेव। रुक जाओ रावण। महादेव, मेरे प्रभु, तुम्हारी विफलता का कारण तुम्हारे तंत्र में नहीं, तुम्हारे गुणों में है रावण। तुमने तंत्र को केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन समझा। तुम भूल गए कि तंत्र के 3 स्तंभ होते हैं। प्रथम स्तंभ तामसिक, जो तुम आज तक करते आए हो, अर्थात हठ। उससे देवी आती अवश्य है परंतु रहती नहीं है। द्वितीय स्तंभ राजसिक, इसमें आप अपनी शक्ति के साथ व्यापार करते हैं, अपनी आस्था के बदले आशीर्वाद मांगते हैं। तुमने इन दोनों स्तंभों को तो स्मरण रखा, परंतु तीसरे स्तंभ को भूल गए, सात्विक। यहां भक्त कुछ मांगता नहीं है, केवल अर्पित करता है। यह ना तो अहम के लिए कोई स्थान है, ना मैं के लिए। इसलिए यदि जगदंबा को घर लाना है तो योद्धा के कवच को उतारकर देवी के सात्विक पुत्र का वेश धारण करना होगा रावण। देवी को तमस से अवश्य प्रभावित किया जा सकता है, परंतु उन्हें पाया केवल सत्व से जाता है रावण। इसलिए यदि जगत जननी को पाना चाहते हो तो एक भक्त के भांति चित्कार नहीं रावण, एक पुत्र के भांति पुकारना होगा। अपने मन में दुग्ध की धवलता और मिश्री की मिठास लानी होगी। जी महादेव। देवी पार्वती, आप चिंतित हैं देवी? महादेव, अपने भक्त के मुंह में संसार का सुख दांव पर क्यों लगा दिया? रावण को सात्विकता का रहस्य बताकर मुझे पाने का मार्ग क्यों बता दिया? अब यदि उसने तमस त्यागा
तो मैं उसकी पुकार सुनने के लिए बाध्य हो जाऊंगी महादेव। ऐसा अनुचित निर्णय क्यों लिया आपने? देवी, यदि कोई भक्त अपने आदि गुरु से कोई प्रश्न पूछेगा, अपनी तंत्र भक्ति के विषय में कुछ पूछेगा, तो उसका निवारण करना मेरा कर्तव्य है। रावण, बिना आराधना पूर्ण किए कहां जा रहे हो? रावण की जलांजलि देने जा रहा हूं नाना श्री। नहीं रावण, रुको। नहीं नाना श्री, आज कोई छल, कोई बल, कोई शक्ति रावण को नहीं रोक सकती। रावण को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ गया है। शक्ति प्रदर्शन से शक्ति प्रसन्न नहीं होती। यदि शक्ति को पाना है तो रावण को डूबना होगा। जय मां भवानी। रावण जानना चाहता था कि उसकी तंत्र भक्ति क्यों विफल हो रही है, और मैंने केवल उसकी समस्या का निवारण किया, उसके संदेह को दूर किया। उसका भाव भक्ति है, किंतु मंशा कपट। परंतु प्रश्न भी निष्कपट है देवी। और प्रश्न के उत्तर का प्रभाव, उसका परिणाम क्या है? देवी पार्वती, समस्या का समाधान देना मेरा कर्म था, और अब उस समाधान के साथ रावण धर्म करता है या अधर्म, यह उसका कर्म है। और अब आगे जो भी होगा वो भविष्य ही बताएगा देवी। मिट्टी से उपजा हूं, मिट्टी में विलीन हो जाऊंगा। हे प्रकृति, कृपया शक्ति दो ताकि मैं शक्ति को आकार दे सकूं।
माया, माँ, रावण, ये क्या कर रहे हो? माँ भवानी के लिए खीर बना रहा हूँ। महादेव, आंखें खोलिए, कुछ तो कहिए महादेव। रावण मुझे खीर अर्पण कर रहा है। अपने राजश्री वस्त्र और आभूषण त्याग कर सतत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। एक बालक की भांति माता माता कहकर मुझे पुकार रहा है। संपूर्ण संसार की चित्कार में भी एक माता को केवल अपने संतान की पुकार ही सुनाई देती है। उसके कानों पर ना तो राजा का आदेश गूंजता है और ना ही योद्धा का युद्ध घोष। याद है मुझे महादेव, किंतु मन में अनेकों प्रश्न हैं, अनेकों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। क्या भक्ति तभी मान्य है जब मन शुद्ध हो, किंतु जब मंशा अनुचित हो परंतु श्रद्धा शुद्ध हो, तब क्या मैं उस श्रद्धा का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं? मैं माता हूं महादेव। यदि मेरा नटखट पुत्र सच्चे दिल से श्रद्धा से मुझे पुकार रहा है, तो क्या उसकी श्रद्धा का, उसकी भक्ति का, उसके सच्चे प्रेम का उत्तर देने के लिए मेरा मातृत्व बाध्य नहीं है? जानते हैं देवी, रावण जैसे नटखट पुत्र की माता की यही तो दुविधा है। ज्ञात ही नहीं होता कि कब उसका उद्देश्य शुभ है और कब अशुभ। उचित कहा आपने। रावण को आज तक जितना जाना है, जितना पहचाना है, उसके अनुसार ये दुविधा तो स्वाभाविक है। किंतु महादेव, मैं शक्ति हूं। यदि मैं भक्ति के बीज को वृक्ष नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा?